ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, देश में 7 दिनों तक रहेगा राजकीय शोक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने झंडुता विधानसभा क्षेत्र के लिए 40 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्य सरकार ने अनलॉक 4 के लिए जारी किए दिशा निर्देश, बाहरी राज्यों के लिए नहीं चलेंगी बसें। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, 1500 से अधिक पहुंचा सक्रिय मरीजों का आंकड़ा। अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का आज शाम नई दिल्ली के आर्मी अस्पताल में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फेफड़े के संक्रमण के कारण कल उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। उन्होंने केंद्रीय वित्त, रक्षा, विदेश और वाणिज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों सहित पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिलासपुर जिले में झंडुता विधानसभा क्षेत्र के लिए 40 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें झंडुता में लोक निर्माण विभाग के मंडल और उप अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन भी शामिल है। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग का मंडल खुलने से क्षेत्र के लोगों की लंबित मांग पूरी हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस को लेकर और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बारिश के मौसम के चलते कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का उपयोग करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए क्षेत्र में लगभग 54,000 मास्क लोगों में वितरित किए। आप सबका आभार व्यक्त करना है विशेष तौर से कि कोरोना के संकट के क्षण में आप लोगों ने बहुत संजीदगी के साथ सहयोग दिया है, समर्थन दिया है। आपके विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों ने बहुत बेहतर काम किया। बीमारी से, इस वायरस से अगर बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करना होगा। आपने 54,000 के लगभग मास्क घर घर तक नहीं, लोगों को व्यक्तिगत रूप से पहुंचाने के लिए जो भूमिका निभाई, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में बेहतर है, जिसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों को जाता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर को रेल लाइन से जोड़ने के लिए प्रयास जारी हैं। विधायक जेआर कटवाल ने क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रोजगार सृजन उद्यमिता पर विशेष बल दिया है। वे आज शिमला स्थित राजभवन में कुलपतियों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में बहुविषयक उच्च शैक्षणिक संस्थानों सहित पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन और विद्यार्थियों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श करने की भी जरूरत है। अनलॉक 4 में प्रदेश सरकार ने आगामी आदेशों तक बाहरी राज्यों के लिए बसें नहीं चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि बाहरी राज्यों के लिए टैक्सियां चल सकती हैं, लेकिन उन्हें कोविड-19 ई पास पर पंजीकरण करवाना होगा।
प्रदेश सरकार की ओर से राजस्व विभाग ने अनलॉक 4 को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में धार्मिक स्थल, भाषा, कला व संस्कृति विभाग द्वारा जारी एसओपी, जबकि पर्यटन इकाइयां पर्यटन विभाग द्वारा जारी एसओपी के आधार पर खुलेंगी। केंद्रीय गाइडलाइंस की तर्ज पर प्रदेश में भी स्कूल, कॉलेज व अन्य सभी शिक्षण संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने वालों को कोविड ई पास सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को क्वारंटीन सेंटर के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रदेश में बाहरी राज्यों से लेबर लाने वाले बागवानों, उद्योगपतियों और ठेकेदारों आदि को जारी एसओपी के तहत मजदूर लाने होंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रदेश से बाहर जाने या हिमाचल आने के लिए कोविड ई पास सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाने से छूट प्रदान की गई है। विद्यार्थियों को जारी एडमिट कार्ड ही वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 6038 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 93 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 28 मामले ऊना जिला से, चंबा से 15, कांगड़ा से 13, हमीरपुर, कुल्लू व सिरमौर जिलों से 10-10, शिमला से 5 और मंडी से 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मौजूदा समय में प्रदेश में 1507 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं, जबकि 4452 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 35 लोगों की मृत्यु भी हुई है। कुल्लू जिला सूत्रधार कला संगम द्वारा कुल्लू में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर वैभवशाली है और इसके संरक्षण व संवर्धन में सूत्रधार कला संगम का अहम योगदान रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री ने राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढालपुर में मोबाइल वितरण कार्यक्रम में भी भाग लिया। ये कार्यक्रम जिले के विभिन्न शिक्षा संगठनों की ओर से जरूरतमंद विद्यार्थियों को मोबाइल फोन वितरित करने के लिए आयोजित किया गया था। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि केंद्र सरकार के पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय 1 अक्तूबर से शिमला में कार्य करना आरंभ कर देगा। मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही। पठानिया ने कहा कि सुकेत वन मंडल के लगभग 298 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के 2,03,000 से अधिक पौधे रोपित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नाचन क्षेत्र की निचली 11 पंचायतों में लोक निर्माण विभाग के 40 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक ओर बड़े औद्योगिक घरानों को कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक राहत दे रही है, वहीं दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों, किसानों और छोटे कारोबारियों की उपेक्षा हो रही है। राठौर ने कहा कि कोरोना के चलते देश में 4 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं और केंद्र सरकार अभी भी अपने प्रचार में ही लगी है। उन्होंने केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों से आगे आने का आह्वान किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, देश में 7 दिनों तक रहेगा राजकीय शोक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने झंडुता विधानसभा क्षेत्र के लिए 40 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्य सरकार ने अनलॉक 4 के लिए जारी किए दिशा निर्देश, बाहरी राज्यों के लिए नहीं चलेंगी बसें। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, 1500 से अधिक पहुंचा सक्रिय मरीजों का आंकड़ा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।